वाला सवाल देखो, सेम टू सेम है। दो ठो पासा है, 10 बार फेंका जाता है तो युग्म प्राप्त करो बोलता है। युग्म मतलब पहले पासे में भी कुछ आना चाहिए और दूसरे पासे में भी कुछ आना चाहिए, वो इसका मतलब हो युग्म। और अगर ऐसा युग्म प्राप्त होता है तो आपको दो चीज़ें निकालनी है। बोला है प्रश्न में ए, कोई सफलता ना मिले, मतलब पासा में युग्म प्राप्त ना, दोनों पासा खड़ी हो जाए, यही हो सकता है। और बी, 3 सफलता मिले, मतलब 3 बार युग्म मिले। तो इस प्रश्न में सेम टू सेम आपको क्या करना है, पी निकालना है, क्यू निकालना है और द्विपद का प्रमेय में फिट करना है। पी 1/6 हो जाएगा। कैसे 1/6 होगा? 6 तरीके से युग्म बनेंगे, 36 टोटल तरीके होंगे, तो 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 1/6 पी हो जाएगा। और क्यू कैसे निकलेगा? 1 से घटा दो तो क्यू निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको द्विपद प्रमेय लगाना है ना। तो ए में बोलता है कोई सफलता ना हो, मतलब 0 आ जाए, दोनों खड़ी सिक्का हो जाए, तो ये आपका द्विपद प्रमेय लग गया है ना। 10C0, क्यू का पावर 10 और पी का पावर 0, ये दोनों पावर मिलके 10 होने चाहिए, क्योंकि 10 बार उछाला जाता है। ये आपका ये आ गया, ये यहाँ से 1 आया, यहाँ से ये आया, और इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो 5 टू दी पावर 10, 6 टू दी पावर 10, कोई भी सफलता नहीं मिलने की प्रायिकता आपकी ये हो जाएगी। ठीक है। अब बी बोलता है, बी क्या बोलता है? कम से कम 3 बार युग्म बने। 3 बार तो 0 बार तो बनेगा ही, 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा, 3 बार युग्म बनना चाहिए। अब बस इसको द्विपद प्रमेय में लगा दो, इन चारों को। 10C0, ये दोनों मिलके क्या बनना चाहिए? 10। ये क्यू है, ये पी है, दोनों का पावर 10 होना चाहिए, है ना। तो ये पहला 0 पर हो गया। अब C1 पर कितना होगा, है ना, ये x बराबर 1, मतलब C1, तो दोनों मिलके ये 9 है, और ये 1, 9 1, 10 बार उछाला जाता है, तो ये Q और ये P दोनों मिलके घात कितने बनने चाहिए? 10। ये द्विपद का प्रमेय है। ठीक। अब ये x बराबर 2 पर, तो ये देखो C2 पर, ये Q और ये P, और 8 2 10, दोनों मिलके 10, ये 8 होगा। यहाँ पर लिखा था 10 - 2, मतलब 8 ही हुआ, और ये 2, है ना। अब 3 पर देखो, तीसरे पर 10C3 पर ये 7 होगा, ये 3, ये द्विपद प्रमेय है, 7 3 10, ये Q और ये P। अब जब आप ये चारों सेगमेंट को हल करेंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि बार बार मैं यही कर रहा हूँ, तो वो आप करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊँगा। आंसर आपका ये होगा जो मैं आपको ऑलरेडी फ़ोटो में, दैट मीन्स ऑलरेडी भेज चुका हूँ। ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हल करना आपको आना चाहिए द्विपद प्रमेय से, जो 11th में है आपके। ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे इस प्रश्नावली में। इसी तरीके के सवाल करके देखना, नहीं समझ में आया तो पूछना। थैंक यू।